हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन, इस मूवी के चौथे पार्ट को। सो कहानी की शुरुआत में हम दो जहाजियों को देखते हैं जिनको मछली पकड़ते वक्त समंदर में एक शख्स मिलता है और वो उस शख्स को अपने राजा के पास ले जाते हैं क्योंकि उस शख्स के पास पोंस डे लियोन की डायरी होती है जिसमें मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने का रास्ता होता है। उस डायरी को देख स्पेन के राजा किंग फर्डिनांड अपने साथियों को मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकलने का हुक्म देता है क्योंकि पोंस डे लियोन ने अपनी पूरी जिंदगी अमृत की तलाश में लगा दी थी, लेकिन वो उस तक पहुंच पाता तब तक वो मारा गया था। लेकिन मरने से पहले उसने मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने के सारे राज उस डायरी में लिख डाले थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहाँ पे हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो कि अपने साथी गिब्स को कंपनी की हिरासत से बचाने की कोशिश करता है क्योंकि जैक के पास साओफेंग का नक्शा होता है जिसमें मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने का रास्ता होता है, इसलिए उसे आदमियों की जरूरत होती है और इसलिए वो वहाँ पर गिब्स को छुड़ाने की कोशिश करने आया होता है। लेकिन जैक और गिब्स पकड़े जाते हैं। वहाँ पे गिब्स चालाकी दिखाते हुए जैक से वो नक्शा चुरा लेता है और अब जैक को ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज के सामने पेश किया जाता है। दरअसल किंग जॉर्ज को पता चला होता है कि स्पेन के राजा के सिपाही मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकल पड़े हैं और वो नहीं चाहता था कि वो अमृत उन लोगों के हाथ लगे, इसलिए किंग जॉर्ज जैक को उसकी मदद करने के लिए कहता है। वही हम बारबोसा को देखते हैं जो कि किंग जॉर्ज की सेना में ऊंचे ओहदे पे होता है। दरअसल ब्लैकबियर्ड नाम के एक समुद्री लुटेरे से हुई लड़ाई में बारबोसा को अपनी एक टांग और ब्लैकपल को खोना पड़ा था और तभी से बारबोसा शाही दरबार की खिदमत में था और इसलिए किंग जॉर्ज चाहते थे कि बारबोसा जैक की मदद से मृत्युंजय अमृत तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे जैक किंग जॉर्ज की मदद करने से मना करते हुए वहाँ से भाग निकलता है कि तभी एक शराब खाने में उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। जैक के पिता उसे मृत्युंजय अमृत की तलाश करते वक्त सतर्क रहने का इशारा देते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। वही जैक को पता चलता है कि कोई बहरूपिया उसका भेस लेके आदमियों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अब जैक उस शख्स से मिलने जाता है जहाँ पे उन दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान उस नकली जैक के पैतरे देख जैक समझ जाता है कि ये एंजेलिका है। एंजेलिका वही लड़की होती है जिससे जैक प्यार करता था कि तभी उतने में जैक को ढूंढते हुए शाही सिपाही आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन जैक और एंजेलिका बड़ी ही चालाकी से उनके चुंगल से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी एंजेलिका का एक साथी आके जैक को बेहोश कर देता है और जब जैक को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो ब्लैकबियर्ड के क्वीन ऑफ रिवेंज जहाज पे है और उस जहाज की कमान एंजेलिका के पास है। जैक एंजेलिका से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ब्लैकबियर्ड के जहाज पे फंसा हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंजेलिका कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और उन्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि एक भविष्यवाणी के मुताबिक ब्लैकबियर्ड आने वाले 15 दिनों में एक टांग वाले इंसान के हाथों मरने वाला है और उससे पहले हमें मृत्युंजय अमृत तक पहुंचना होगा और इसीलिए वहां तक पहुंचने के लिए उसे तुम्हारी जरूरत है। अब रात के वक्त जैक जहाज पे मौजूद सारे मजदूरों को इकट्ठा कर बगावत करता है और जहाज पे कब्जा करने की कोशिश करता है कि तभी ब्लैकबियर्ड अपने कमरे से बाहर आते हुए बगावत की साजिश को नाकाम कर देता है। वहाँ पे जैक ब्लैकबियर्ड को बताता है कि एंजेलिका उसकी बेटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लैकबियर्ड जैक की बात नहीं मानता और अपने जादू से जैक की एक गुड़िया बनाते हुए उसे टॉर्चर करता है जिससे कि जैक ब्लैकबियर्ड का साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम बारबोसा को देखते हैं जो कि गिब्स से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पे गिब्स बारबोसा को कुछ नहीं बताता। ये देख बारबोसा गिब्स को फांसी देने का हुक्म देता है। ये देख गिब्स जैक से चुराए हुए नक्शे को जलाते हुए कहता है कि अगर तुम मृत्युंजय अमृत तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा और अपने साथ ले जाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कभी भी मृत्युंजय अमृत तक नहीं पहुंच सकोगे। अब बारबोसा गिब्स को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर जैक एंजेलिका से बड़े ही प्यार से मृत्युंजय अमृत को पीने के रस्म के बारे में पूछता है। एंजेलिका कहती है कि हम उस अमृत को तभी पी सकते हैं जब हमारे पास पोंस डे लियोन के 2 शाही प्याले हो और उसमें जल परी से आंखों से निकला हुआ आंसू हो, तभी हम उस अमृत को पी सकते हैं। अब एंजेलिका जैक को उस कमरे में ले जाती है जहाँ पे ब्लैकबियर्ड ने बहुत से जहाजों पे कब्जा कर उन्हें कांच की बोतलों में भर के रखा होता है जिसमें ब्लैकपल भी होता है। एंजेलिका कहती है अगर तुमने मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें ब्लैकपल वापस दे दूंगी। वही थोड़ी देर बाद वो सब व्हाइट कैप की खाड़ी पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक जल परी को पकड़ना होता है। अब वहाँ पे ब्लैकबियर्ड जल परी को पकड़ने के लिए अपने कुछ आदमियों को चारे की तरह इस्तेमाल कर उस खाड़ी में भेज देता है और चारों ओर रोशनी फहरा देता है जिससे कि रोशनी को देखकर जल परियां उस तरफ चले आए और थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत सारी जल परियां इकट्ठा होती है और उन सब पे हमला कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैकबियर्ड उन जल परियों पर आग के गोले बरसाते हुए उनको किनारे की ओर धकेल देता है।
और इसी बीच ब्लैकबियर्ड ने कैद किए हुए पादरी के हाथ एक जलपरी लग जाती है। अब ब्लैकबियर्ड उस जलपरी को कैद कर निकल पड़ता है पोंस डे लियोन के शाही पहलू को ढूंढने। दूसरी ओर बारबोसा अपने साथियों के साथ व्हाइट कैप की खाड़ी तक पहुंच जाता है कि तभी जलपरियां बारबोसा के जहाज पर हमला कर उसे डुबो देती है। वहां मची तबाही देख बारबोसा समझ जाता है कि उनसे पहले यहाँ पे कोई आ चुका है, इसीलिए बारबोसा अपने बचे हुए साथियों के साथ पोंस डे लियोन के शाही पहलू को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर ब्लैकबियर्ड जैक को अकेले उन शाही पहलू को ढूंढ के लाने के लिए भेज देता है। अब जैक भी रास्ता ढूंढते हुए पोंस डे लियोन के सैंटियागो जहाज तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड के आदमी अपना सफर जारी रखते हैं कि तभी वो कांच का बक्सा गिरकर टूट जाता है जिसमें वो जलपरी कैद होती है। अब ब्लैकबियर्ड उस जलपरी को खुद से ही चलने का हुक्म देता है, लेकिन उसे चलने में दिक्कत होती है। ये देखो पादरी उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगते हैं। उधर जैक पोंस डे लियोन के जहाज पे चढ़ जाता है जहाँ पे बारबोसा पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे उनको चांदी के वो शाही प्याले नहीं मिलते। ये देख बारबोसा समझ जाता है कि वो प्याले स्पेन के राजा के हाथ लग चुके हैं। अब बारबोसा और जैक मिलके स्पेन की सेना से वो शाही प्याले चुराने जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड उस जलपरी के आंसू पाने के लिए उस पर जुल्म ढाता है। ये देखो पादरी ब्लैकबियर्ड को रोकने की कोशिश करता है। अब ब्लैकबियर्ड समझ जाता है कि पादरी जलपरी से प्यार करने लगा है और साथ ही वो जलपरी भी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो उस जलपरी को इमोशनल करने के लिए उस पादरी को जान से मारने का नाटक करता है और उसे बेहोश कर वहाँ से दूर ले जाता है और उस जलपरी को मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उस पादरी को होश आ जाता है और वो उस जलपरी को बचाने वापस लौट आता है। पादरी को देख जलपरी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि उतने में वहाँ छुपे ब्लैकबियर्ड के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और जलपरी के आंसुओं को एक शीशी में भर लेते हैं। दूसरी ओर जैक बारबोसा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अमृत के लिए नहीं आए हो। बारबोसा कहता है नहीं, मैं यहाँ पे ब्लैकबियर्ड से अपनी हार का बदला लेने आया हूँ। अब बारबोसा और जैक स्पेन की शाही सेना से लड़ते हुए उन प्यालों को चुरा के भागने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पे जैक उन प्यालों के बदले ब्लैकबियर्ड से अपना कंपास मांगता है और साथ ही गिब्स की आजादी। अब जैक गिब्स को अपना कंपास देते हुए उस पर एक जिम्मेदारी सौंप वहाँ से जाने को कहता है। तब वो सब मृत्युंजय अमृत की गुफा में चले जाते हैं कि तभी उनके पीछे पीछे बारबोसा वहाँ पे आ जाता है। ये देख एंजेलिका समझ जाती है कि ये सब जैक का किया धरा है और अब यहाँ पे बारबोसा और ब्लैकबियर्ड के बीच जोरदार लड़ाई होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो पादरी उस जलपरी के पास जाकर उसे आजाद कर देता है। दूसरी ओर बारबोसा और ब्लैकबियर्ड के बीच लड़ाई जोरों पे होती है कि तभी वहाँ पे स्पेन की सेना आ जाती है और उन सबको घेरते हुए उनसे वो शाही प्याले लेके पानी में फेंक देती है और उस मृत्युंजय अमृत के झरनों को तहस नहस कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बारबोसा अपनी जहरीली तलवार ब्लैकबियर्ड के सीने में भोंक देता है। ये देख एंजेलिका उस तलवार को ब्लैकबियर्ड के सीने से निकालने जाती है जिससे कि उसे भी वो तलवार लग जाती है और उस तलवार पर मौजूद जहर एंजेलिका के खून में मिल जाता है जिससे कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दोनों की जान जाती देख जैक उन शाही प्यालों को उस झरने से ढूंढने लगता है कि तभी वो जलपरी उन प्यालों को ढूंढकर जैक को दे देती है और उसके आंसुओं को सही इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए वहाँ से चली जाती है। वही जैक उन दोनों प्यालों में अमृत लेते हुए एक में जलपरी का आंसू डाल देता है। अब यहाँ पे जैक चालाकी दिखाते हुए प्याले बदल देता है जिससे कि ब्लैकबियर्ड बिना आंसू वाले प्याले का अमृत पी लेता है। वही एंजेलिका उस आंसू वाले प्याले को पी लेती है जिससे कि ब्लैकबियर्ड की जिंदगी एंजेलिका की हो जाती है और वो बच जाती है और वही मौके पर ब्लैकबियर्ड की मौत हो जाती है। जैक ने किए हुए इस धोखे की वजह से एंजेलिका जैक से काफी नाराज हो जाती है। दरअसल वो यहाँ पे अपने पिता ब्लैकबियर्ड की जिंदगी बढ़ाने के लिए आई होती है, लेकिन जैक को पता होता है कि ब्लैकबियर्ड सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए एंजेलिका का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसने प्यालों को बदला होता है। दूसरी ओर वो जलपरी उस पादरी के पास जाती है और उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। वही जैक एंजेलिका को अपने साथ ले जाता है और उसे एक टापू पे अकेला छोड़ वहाँ से भाग निकलता है। वही बारबोसा रिवेंज जहाज पे कब्जा जमाते हुए फिर से लुटेरा बन जाता है और वहाँ से वो टॉर्टुगा टापू की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर गिब्स जैक से किए हुए वादे को पूरा करते हुए रिवेंज जहाज से ब्लैक पर्ल जहाज को चुरा लेता है और जैक के पास आ जाता है। गिब्स जैक से पूछता है कि तुम्हारे पास अमर बनने का मौका था तो फिर तुमने मृत्युंजय अमृत को क्यों नहीं पिया। जैक कहता है कि अमृत हमेशा इंसान की परीक्षा लेता है और मैं इसी उधार की जिंदगी नहीं जीना चाहता। जिंदगी जीने का मजा तभी है जब मौत बिना बुलाए आ जाए और हमें पता भी ना हो, और इसी में जिंदगी का असली मजा है। और इसी सीन के साथ यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।